साथ मैं अदिति त्यागी। यहाँ स्पष्ट कर दूं, आज मेरा मकसद बहस करना नहीं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना है, क्योंकि मौजूदा हालात में जानकारी ही बचाव है। तो हर संभव जानकारी, और साथ ही हम बात करेंगे जनता कर्फ्यू की, जो कि कल लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प और आपके संयम से कोरोना को हराने के लिए हिंदुस्तान फिलहाल तैयार दिख रहा है। मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा कोरोना, उसके खिलाफ ये जनता कर्फ्यू जरूरी है, क्योंकि इस वायरस का सामाजिक बहिष्कार होगा, तभी तो इसकी हार मुमकिन हो पाएगी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक जनता कर्फ्यू की तैयारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जरूरत पड़ी, नौबत आई तो लॉकडाउन किया जा सकता है दिल्ली में, अभी की बात वो नहीं करें। अब कोरोना वायरस छिपाया तो खैर नहीं, ये भी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में कनिका कपूर के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज किए गए। इसीलिए जो सवाल है जल्दी से बता देती हूं, क्या अब की बार जनता कर्फ्यू से होगी कोरोना की हार? मोदी के संकल्प से क्या कोरोना मुक्त हो जाएगा भारत? कोरोना पर जनता कर रही है प्रहार, तो फिर सेलिब्रिटीज जिन पर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है वो क्यों हैं गैर जिम्मेदार? अब कोरोना वायरस छिपाया तो खैर नहीं, और साथ ही कोरोना से जंग जीतने के लिए ये जनता कर्फ्यू क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है? कई खास मेहमान हमारे साथ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शाहनवाज हुसैन हमारे साथ श्रेया सरन है, एक्ट्रेस हैं। हमारे साथ यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हैं। हमारे साथ लेफ्ट के नेता सुनीत चोपड़ा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले प्रेम कुमार हमारे साथ। लेकिन मैं इस चर्चा की शुरुआत आज करने जा रही हूँ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के साथ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, बिना वक्त गवाए मैं चाहती हूँ, हमारे करोड़ों दर्शक इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, आप उन्हें बताइए कल का दिन ये जनता कर्फ्यू क्यों इतना जरूरी है? क्या इससे संक्रमण की जो चेन है वो टूट जाएगी? बिल्कुल, और आपने बहुत ही अच्छा शब्द यूज करा है अदिति, स्टार्ट करते से ही सामाजिक बहिष्कार कोरोना वायरस का। तो देखिए, 2 तरह से कोरोना वायरस फैलता है, जिसमें से एक है ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी कि एक व्यक्ति से जिसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है उससे दूसरे व्यक्ति को ये इन्फेक्शन जा सकता है, अगर वो उसके 1 मीटर की दूरी के अंदर है और खांसता छींकता है उसके मुंह पे। मैं जल्दी थोड़ा बता रही हूँ। दूसरा ये है कि ये सर्फेसेस पर जहां पर भी ये गिर रहा है, उस व्यक्ति से जिसको इन्फेक्शन है, वो जिस सरफेस पे इसको छोड़ता है, जिसे हम फोमाइट इन्फेक्शन बोलते हैं, उस सरफेस पर, ये तरह के सरफेस पे 8 से 36 घंटे तक अलग अलग सरफेसेस पे रह सकता है। तो जनता कर्फ्यू से हमने इन दोनों पर ही प्रहार किया है। पहला ह्यूमन टू ह्यूमन, यानी कि हम इस वक्त अपने घर के अंदर रहेंगे हम सब लोग, तो हम लोग दूसरे व्यक्ति से, बाहर के लोगों से नहीं मिलेंगे, तो हमने ह्यूमन टू ह्यूमन पे प्रहार कर दिया। दूसरा जो ये सरफेसेस है, जहां जहां भी इस वक्त लोगों के जिनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, उनके टच करने से अगर उन सरफेसेस पे वो वायरस अभी है तो वो 36 घंटे के अंदर मर जाना चाहिए, और जो लोग उसे टच नहीं करेंगे तो ये वायरस का इन्फेक्शन दूसरे लोगों में नहीं जाएगा, तो हम लोग इस चेन को इस तरह से तोड़ पाएंगे। तो ये डबल प्रहार है जनता कर्फ्यू का, और इसीलिए लोगों को और हम सभी को इसको मानना बहुत जरूरी है कि हम लोग, और अगर हम आज शाम के 7 बजे से ही इसे लागू कर ले और मंडे के सुबह 7 बजे तक अगर हम इसको सच में सीरियसली कर लेते हैं, तो 36 घंटे का जो ये अवधि सरफेसेस के ऊपर है वायरस की रहने की, हम उसको बहुत अच्छे से तोड़ पाएंगे। और जो अब हम जल्दी केसेस बढ़ना देख रहे हैं, पहले केसेस इतनी जल्दी रफ्तार से नहीं बढ़ रहे थे, और आज देखिए केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये जो 298 हो गया है। जी बिल्कुल, सोचिए। जी हाँ, इसलिए और भी ज्यादा सीरियस होने का समय है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि जल्दी जल्दी बढ़ के हमारे हॉस्पिटल पर लोड डालें। बिल्कुल, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम इटली की तरह स्टेज 3 में चले जाएं। आप अंदाजा लगा लीजिए, मैंने वो नाम ले दिया है, आप खुद देख लीजिए किस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहां पर कोरोना वायरस से जुड़े केसेस में देखने को मिली, और आज मरने वालों की तादाद के लिहाज से इटली टॉप पर है। चलिए, इस वक्त प्रेम चोपड़ा जी, माफ कीजिएगा प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी, पूरी दुनिया कोरोना के प्रहार से परेशान है। राहुल गांधी इकोनॉमी की आड़ में कोरोना वायरस की बात तो करते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं ताली बजाने से उन्हें मदद नहीं मिलेगी। सर, ताली कौन बजा रहा है? देखिए अदिति जी, इस जनता कर्फ्यू का सबने स्वागत किया है, किसी ने इसे गलत नहीं ठहराया है, सबने वेलकम किया है। अब है कि दूसरी बात कि इसके साथ साथ और कुछ किए जाने की जरूरत है, तो उस ओर आगाह किया जा रहा है। हमें भी अमेरिका, चीन और दूसरे देशों की तरह आर्थिक रूप से जो
तबाह हो रहा वर्ग है उसको मदद देने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि जैसे आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं, अरविंद जी की सरकार ने दिल्ली में कुछ घोषणाएं की हैं, ये घोषणाएं होनी चाहिए, लेकिन एक सेंट्रली प्रयास करने की भी जरूरत है कि जो वर्ग इससे तबाह हो रहा है, कारोबार प्रभावित हो रहा है, उसको भी देखा जाए। आप देखिए केरल में फरवरी के पहले हफ्ते में वो घोषित कर दिया गया था कि महामारी है और वहां की सरकार ने भी अच्छा प्रयास किया और केरल फिर भी इसके बावजूद कि सबसे संक्रमित राज्यों में से एक है, एक अच्छा परिणाम देखने को मिला है। वहां भी जो लोग प्रभावित हैं उनको फिनेंशियली मदद करने की कोशिश और अधिक होनी चाहिए, जो की गई है उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये जरूरत है वक्त की और केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना है, बोलना चाहिए, हम सबको बोलना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर, लेकिन ताली बजाने का वक्त नहीं है सर, इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? मेरा सवाल आपसे ये था। कोई बात नहीं, आप दोबारा जवाब दीजिएगा। शाहनवाज हुसैन, दीजिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? जो सवाल है प्रेम कुमार का, दीजिए उसका जवाब। देखिए, केंद्र सरकार और केंद्र के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गार्जियन, एक अभिभावक की तरह, जैसे एक अभिभावक अपने परिवार की फिक्र करता है वैसी फिक्र कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम लगी है। इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि ये भारत में नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में है और इसमें इकट्ठा एकजुट होने की जरूरत है। ये वायरस न पार्टी देखता है, न जाति देखता है, न धर्म देखता है। ये वायरस सिर्फ लोगों के बीच में सिर्फ टच करने से ये महामारी फैल रही है, इसको कैसे रोकना है। और ये खुदा का बहुत शुक्र है कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में इस पर बहुत जबरदस्त उपाय किए गए हैं, अवेयरनेस किया गया, इसलिए वैसा नहीं बढ़ रहा। लेकिन अभी भी इसकी जरूरत है। जैसा पहले आपके पैनलिस्ट ने कहा कि अगर इस पर हम आज 7 बजे से ही कल 7 बजे कर दें तो आप समझिए इसको हम बहुत बड़ी तादाद में रोक सकेंगे। ये जनता कर्फ्यू का मतलब ये है कि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई सियासत नहीं होना चाहिए। राहुल जी तो हर बार इस तरह का बयान देते हैं जिस पर वो चर्चा में रहना चाहते हैं। मुझे बहुत दुख है कि इस तरह का बयान वो देकर ताली बजाने से क्या होगा, इन सब चीजों को कौन बताए। मैं तो राहुल जी को सलाह दूंगा कि आप अपना ध्यान रखिए, बार बार हाथ धोइए, आप सैनिटाइज होइए और कम से कम बयानों को भी सैनिटाइज कर दीजिए। राहुल गांधी बयानों को भी क्वारंटीन कर दीजिए। ठीक है, बयानों को क्वारंटीन कर दीजिए, अच्छी लाइन है। प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी मौका देखकर बयान देते हैं, यही कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब? चर्चा में रहना उन्हें। नहीं, राहुल गांधी हमेशा बयान देते रहे, हमेशा आईना दिखाते रहे आईना को, सरकार को। और हम ये कहना चाहते, देखिए अभी संसद सत्र चल रहा था, आप देखिए वो कनिका कपूर वाली पार्टी याद करिए, देखिए उसके आयोजक चाहे कांग्रेसी हो, चाहे उसमें शामिल होने वाले बीजेपी के नेता हो, सिर्फ कनिका कपूर को दोषी ठहरा के नहीं बचा जा सकता। संसद सत्र का चलना भी गलत साबित हुआ है, क्योंकि वहां सारे सांसदों के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंची है कोरोना वायरस की धमक। तो ये जो है, आप दिन में भाषण दीजिए और रात में जश्न मनाइए, ये जो चल रही है प्रवृत्ति, ये देश के हित में नहीं है। ये बात भी शाहनवाज जी समझ लें। शाहनवाज जी दीजिए जवाब। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, एक तो इन्होंने खुद ही कहा, कांग्रेस के एक नेता ने दावत दी थी और कनिका कपूर वहां आई थी, किसी को मालूम नहीं था कि वो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। और कांग्रेस के नेताओं को भी इन्होंने खुद ही कहा, इसलिए मैं इसको कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता था। कांग्रेस के नेताओं को भी दावत अभी नहीं देनी चाहिए। ज्यादातर आजकल दावत में ही रहते हैं वो लोग, और ठीक है हमारे भी लोग गए, क्योंकि कई बार कांग्रेस के नेता दावत देते हैं या हम देते हैं तो वो भी आते हैं। दावत लेकिन तो अभी सब चीजों से बचना है। आयोजित की जहां गई थी, तक पार्लियामेंट का सवाल, जी, अरे वो चल रही ना। अब मैंने आपसे कह रहा हूँ जी, कमलनाथ जी के यहाँ भी तो चल रही थी ना। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसको राजनीति से थोड़ा सा आज ऊपर उठाते हैं इस डिबेट को, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं जी न्यूज का ये प्राइम शो है, और इस प्राइम शो में लोगों की मदद हो कि हाथ बराबर धोना है, सैनिटाइज करना है। आप अपना बचाव तो करें, लेकिन आपके वजह से कोई और पीड़ित ना हो। इसलिए आज मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी इसको देख रहे हैं, अभी से मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने तो 7 बजे से कहा है, कल से कहा है, लेकिन आज से ही
अभी से हम सबको करना है कि हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है, और इसको लेकर कहीं पर भी दावत नहीं होनी चाहिए। जैसे मॉल बंद है, जी आप तो देखिए, संसद हो, संसद का सत्र हो, अस्पताल चलना हो, संसद तो एक इकाई है ना लोकतंत्र को चलाने की, और उसको में भी पूरी तरह जो लोग अंदर जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी भी गए तो उनको बिना चेक किए नहीं जाने दिया जा रहा है, पूरा सैनिटाइज किया गया है उसको। इसलिए वो विचार विमर्श होगा वहां पर आपस में, जो सुबह की बैठक होती है उसमें कई पार्टी के नेता बैठते हैं और वो तय करते हैं चलाना नहीं चलाना, ये सामूहिक निर्णय होगा। लेकिन अभी हमें लड़ाई करनी है इससे, कोरोना से। संसद में भी सुझाव आएंगे, सरकार में भी बैठे हुए अधिकारी आप कह दें कि सारे मंत्रालय बंद कर दीजिए, सारे कर्मचारी बैठ जाएं, तो कौन लड़ेगा कोरोना से? संसद को भी कोरोना से लड़ना है, हम सबको कोरोना से लड़ना है। इसलिए आज के दिन यही अपील है जो लोग जी न्यूज के जरिए, एक नंबर 1 शो है आदित्य जी आपका, मैं आपके शो के जरिए सबसे अपील करता हूँ, एकदम जनता कर्फ्यू लगाइए, घर से बाहर सवाल मैं पूछ रही हूँ। ठीक सर, ठीक, जनता कर्फ्यू के लिए तैयार है, आप तैयार है सर? जी हम सबसे पहले तैयार थे। केरला की सरकार हमारी लेफ्ट की सरकार है इसमें भी और उसने सबसे अच्छा काम किया है। वो काम क्या है? उसने जो असली काम किया है वो ये किया है कि जितने भी लोग को पैसा नहीं मिलेगा पेंशन का, पेंशन पहले दे दी है, 2 महीने पहले दे दी है, 1 महीने का भोजन मुफ्त, और हमारी सरकार के पास 2.5 गुना ज्यादा ग्रेन है। ये बांट क्यों नहीं देते जनता में जो कि भूखे मरेंगे? क्योंकि आज मैंने देखा यहां पर लोग डर गए हैं, तो जो दिहाड़ी मजदूर उनके यहां सफाई के लिए आते हैं उनको कहा है कल से मत आओ। खाना कहां से खाएंगे, जाएंगे कहां? तो नहीं होना वो चाहिए, झुग्गियों में रहते हैं। तो मेरा ये कहना है इस सरकार को 3 महीने लगे इस हद तक आने को। चोपड़ा जी आज एक बात, एक आज भी आलोचना करना छोड़ना नहीं है। मालिकों को चाइना कहते हैं, इसको लोग चाइना वायरस कह रहे हैं, कोई इसको आज भी आप सियासत कर रहे हैं। चोपड़ा जी सबसे ज्यादा तो आपको बचना है, जो बड़ी उम्र के लोग चाइना की बात मत करो, आप आगे मूर्ख हैं और मूर्ख मत डराने का काम मत कीजिए, आप अपना ध्यान ऐसे गलतफहमी मत पैदा कीजिए। कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? पैनिक फैला रहे हैं आप, डिबेट करने आए, लोगों को सुझाव देने आए, पैनिक फैलाने आए। आप कुछ नहीं जानते हैं, आप धोखेबाजी करते हैं। डिबेट की शुरुआत में हमारी कांग्रेस की सरकार, अरे हमने कहा कांग्रेस और बीजेपी, लोगों को आप लोग यही करते हैं। आप तो चाइना करते नहीं, तो चाइना वायरस हो गया है। अब लोग हर जगह जा रहे हैं। हिंदुस्तान को एक बनाने के बजाय मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का चोपड़ा जी आप आदत से बाज नहीं आएंगे, आप यही हरकत करते रहते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गिरा रहे हो। आज के दिन लोगों को सुझाव दीजिए ना, क्या करना है? कपूर वाली पार्टी में आपके नेता गए थे और पार्लियामेंट तक लाए हैं इसकी इन्फेक्शन। क्या बात कर रहे हो? शाहनवाज हुसैन साहब आपका काउंटर 30 सेकंड, उसके बाद विक्रम सिंह जी आ रही हूं मैं आपके पास, आपको दूंगी फ्लो सर, प्लीज 30 सेकंड। शाहनवाज हुसैन वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की अपील आप ही के नेता नहीं सुन रहे। आज लोगों को देखिए, जो लोग वहां गए, अगर नहीं जाना चाहिए, किसी को पता नहीं था कि कुनिका कपूर वायरस लेके आई हुई है, कोरोना पीड़ित है, ये बात सही है कि अवॉइड करना चाहिए। हम लोगों ने भी कोई होली की पार्टी या कोई प्राइम मिनिस्टर कब से बोल रहे हैं भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाइए, घरों में रहिए, सार्वजनिक जगहों से दूर रहिए सर, प्लीज। एकदम नहीं जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने होली सेलिब्रेशन नहीं किया था, कितने मंत्रियों ने होली सेलिब्रेशन कैंसिल कर दिया था। 1 दिन की हड़ताल से प्रधानमंत्री जी ने तो होली सेलिब्रेशन नहीं किया, संदेश दिया। वो कांग्रेस के एक नेता थे जिनकी यहाँ दावत थी, हमारे भी कुछ लोग वहां गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि वहां कुनिका कपूर आएंगी या कोई कोरोना वायरस पीड़ित आएगा। और जहां तक सवाल है, उस पर डिबेट हो गई ना चोपड़ा जी। अब ये है कि जहां भी लोग हैं वो भीड़ जमा न हो। आज के दिन अरे
कम्युनिस्ट बीजेपी बाद में कर लेंगे। आज देश के लिए सोचिए ना जनाब, आप देश के लिए कब सोचेंगे? आज ये कहिए ना कि कल से जनता कर्फ्यू रखना है, अपना ध्यान रखना है, बार बार हाथ धोना है, हाथ सैनिटाइज करना है, और कहीं भी अगर शिकायत हो लगे कि हमको सिम्टम है तो तुरंत उस सिम्टम को जाके डॉक्टर को बताना है। यही करना चाहिए। सर सुन लीजिए, कोरोना किसी को नहीं देखेगा, राइट लेफ्ट सेंटर किसी को नहीं देखेगा, पूछेगा नहीं कि माओविस्ट है, कम्युनिस्ट है, राइट विंगर है, लेफ्ट विंगर है, हिंदू है, मुसलमान है। बड़ी भारी जनता जा रही है। आप एक इतनी बड़ी चुनौती भोजन तो देश के सामने खड़ी है, आप इसमें भी बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट कर रहे हैं। अजीब है, दुखद है सर, बहुत दुखद है। विक्रम सिंह जी आज मैं 2 सवाल उठाना चाहती हूँ। एक, हमने देखा यूपी में कनिका कपूर के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। ये मैं पार्टी वाले एंगल पर आना चाहती हूं। जो लोग ये समझ बैठे हैं कि सार्वजनिक जगहों से बच के घरों में रहने को कह दिया तो घरों में पार्टी कर लीजिए, इसको कैसे टैकल किया जाए सर? इसको टैकल करना भी जरूरी है। बिल्कुल अदिति जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है। आज की डिबेट से बहुत सकारात्मक एक शुभारंभ हुआ है, और कम से कम आज के दिन आरोप प्रत्यारोप में हमारे हित में नहीं है। युद्ध की स्थिति में सबको एक साथ, पूरे राष्ट्र को एक साथ एकजुट होकर के रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध में आरोप प्रत्यारोप का समय जब युद्ध समाप्त हो जाता है तब होता है। आपने सही कहा, 4 प्रथम सूचनाएं पंजीकृत की जा चुकी हैं। जिन लोगों ने जानबूझ करके ये जानते हुए कि कनिका संक्रामित थी और तब भी पार्टी दी सम्मिलित हुए, या उसके अलावा उन्होंने पार्टी का आयोजन किया, वो सब क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक दोषी हैं, मुलव्विस हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही है। ये संतोष का विषय है कि सरकार ने ये जानते हुए कि हाई प्रोफाइल केस है, 4 FIR कायम की। कदाचित ये देश का पहला एक उदाहरण है जबकि FIR हुई है, और FIR के बारे में कार्रवाई भी हो रही है, और सभी जो भी VIP थे इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर, उन सब का क्वारंटाइन हो रहा है, मेडिकल चेकअप्स हो रहे हैं। तो एक रोड मैप, एक SOP तैयार है जिसके अंतर्गत कार्रवाई। लेकिन ये पूरा सिलसिला अदिति जी अगर आप गौर से देखें, ये पूरी तरीके से अवॉइडेबल था। न कनिका जी जबरदस्ती बाहर आती, न वो दावतनामा देती, न दावत में लोग जाते, तो ये पूरा एपिसोड जिसमें आज भय और आतंक से लखनऊ पूरी तरीके से व्याप्त है, वो अवॉइड हो जाता। करोड़ों रुपए का खर्चा, करोड़ों रुपए के मैन आवर्स जो बर्बाद हुए, वो पूरी तरीके से अवॉइडेबल था। लेकिन कम से कम अब नसीहत ले ले, दोबारा इस तरीके की गफलत, गलती, त्रुटि या जो साहस कोई दोबारा न करे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, वायरस सत्तारूढ़ दल, विपक्ष, जात पात, संप्रदाय नहीं देखता है। संक्रमण जब होता है तो भयावह स्थिति आती है, महामारी आती है। प्रभु न करे कि ऐसा दिन हम में से किसी को देखना पड़े, और इसके लिए जरूरी यह है कि जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, मैं जहां पर बैठा हूं अदिति जी, आपको जान के संतोष होगा, आज ही से 5 बजे लोगों ने उसका पूर्वाभ्यास, रिहर्सल शुरू कर दिया, घंटे घड़ियाल बजाना आज से शुरू कर दिया, और जो कल का जन कर्फ्यू था उसका इतना प्रबल समर्थन है कि आज ही से लोग अपने अपने घरों में स्वयं स्वप्रेरणा से एक अनुशासन के तहत अपने को उन्होंने उस अनुशासन के अंतर्गत बांध लिया है, जैसा कि शासन प्रशासन प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। अगर यहाँ पे संभव है तो सबको करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र हित में है। अगर स्पेन कर सकता है, इटली कर सकता है, एडवांस कंट्रीज कर सकती है, तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? करना ही चाहिए। 3rd स्टेज में जाने से पहले, जैसा डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी ने कहा, बड़ी विद्वतापूर्ण वक्तव्य दिया था, उसका अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य भी है, और हमारे हित में भी है, हमारे परिवार और हमारे इष्ट मित्रों के हित में है। सर, हमारे हित में है, हमारे परिवार के हित में है, और सबसे ऊपर इस देश के हित में है कि हम इस चेन को तोड़ें, और इसीलिए जनता कर्फ्यू बहुत अहम। लेकिन श्रेया, आप इस पूरे डिस्कशन को आपने सुना, इसमें कैसे तू मैं हो रही है। इसमें साथ ही एक बड़ी बात, जो स्टार्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होल्ड करते हैं, जिन्हें एम्बेसडर्स माना जाता है, क्या वो अपनी उस एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए तैयार हैं? श्रेया, आपसे था मेरा सवाल। बिल्कुल। अभी फिल्म इंडस्ट्री ने इमीडिएट स्टेप्स लिया। 15 तारीख को उन्होंने सारी शूट्स कैंसिल कर दी, और उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे कई स्टार्स की बातें सुनी होगी। उन्होंने अपील किया है लोगों से कि आप अंदर रहिए, खुद वो अंदर हैं, और बार बार वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीडियोस निकले हैं, तो ये कार्य हो रहा है।
हाँ, कनिका कपूर के केस हुआ है और उससे एक जो अच्छी चीज हम ले जा सकते हैं वो है कि ये अवेयरनेस फैल गया है कि आप सिर्फ लोगों को सेल्फ आइसोलेशन का ज्ञान देके उन्हें छोड़ नहीं सकते, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सेकंड ये कि इससे हम क्या लेसन्स ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये लिया है कि जो कई पार्टियां उन्होंने अटेंड की, उससे ये पता चला कि छोटे शहरों में एटलीस्ट लोग सीरियस नहीं थे। उन्होंने सोचा आसपास हमारे अभी कोरोना वायरस नहीं है तो लेट्स पार्टी, लेट्स डू थिंग्स। तो अब इस केस से वो अवेयरनेस फैल गया है और अब जो हैं सभी लोग इस जनता कर्फ्यू के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से अवेयर हो जाएंगे और आगे का जो कार्य है वो इजी हो जाएगा कोरोना वायरस को लेकर। मैम, आपने जो कहा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी। आप कह रही हैं सेल्फ आइसोलेशन का ज्ञान देकर आप उन्हें छोड़ नहीं सकते, तो आप क्या चाहती है? पुलिस डंडा लेकर खड़ी रहे घर के बाहर, तभी लोगों को ये बात समझ में आएगी हमारी एज अ सिटीजन कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, एक्चुअली हाँ, सो एज अ सिटीजन तो हमारे पास हमेशा सिग्नल्स थे, रेड सिग्नल्स, रेड लाइट्स, लेकिन लोग वहां पे कहीं रुकते नहीं थे, वो भाग जाते थे। लेकिन आप मुंबई आइए और बड़े शहरों में आइए, जब से हेवी फाइन लेवी किया गया है और साथ में उन्होंने कैमरास लगा दी हैं, तब से लोग बिल्कुल भी सतर्क हो गए। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दैट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू हैव टू सेल्फ आइसोलेशन का ज्ञान देकर आप लोगों को छोड़ नहीं सकते। सवाल शाहनवाज हुसैन के लिए है, ये सवाल आपका अथॉरिटीज के लिए है। लेकिन आप जिस तरीके से आज भी कनिका कपूर को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, मैम, आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दैट, आई डोंट बिलीव दैट, आई एम वेरी सॉरी। नहीं, मैं बिल्कुल भी, आई एम नॉट डिफेंडिंग छोटा शहर बड़ा शहर मत कीजिए मैम, डोंट गेट इनटू स्वीपिंग जनरलाइजेशंस। आई एम सेइंग, नॉट ऑन माय डिबेट। आई एम सेइंग नहीं, बिल्कुल गलत है आपका ये सोचना। अगर आप ये सोचती हैं कि मैं उन्हें डिफेंड करने के, ये डिफेंडेबल है। छोटा शहर बड़ा शहर का डिमार्केशन तो आपने किया ना, मैंने थोड़ी किया है। डिफेंड नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लखनऊ और कानपुर और कई जगह वहां पे पार्टियां हो रही थी। 13 तारीख से हम मुंबई में हैं, 13 तारीख से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूं। वी ऑल आर सेल्फ आइसोलेटिंग आवरसेल्व्स। तो जो सीरियसनेस हमने, जो अवेयरनेस था मुंबई में, वो अवेयरनेस लखनऊ में क्यों नहीं था, वो कानपुर में क्यों नहीं था? और वो ये पॉलिटिशियंस, चाहे वो कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, उनके अंदर क्यों नहीं था? जब हम मुंबई में अपने आप को 13 तारीख से सेल्फ आइसोलेशन में रखे हुए हैं, घर पे हैं, तो वहां पे पार्टियां कैसे चल रही थी? ये छोटे शहर बड़े शहर की बात है ही नहीं, ये बात है। You made it छोटा शहर बड़ा शहर। Now listen to counter. Now listen to a counter, please, ma'am. Now listen to a counter. कोरोना वायरस पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगी, जो उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल लिया, क्या आप ये कहना चाह रही है कि जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक हम लोग संभलेंगे ही नहीं? मतलब कि इतनी बड़ी विपदा भारत पर आई हुई है, लेकिन हम डंडा खा करके ही समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। दूसरी चीज, आप जो छोटे शहर और बड़े शहर की बात बोल रही है, तो मैं आपको ये बात जरूर बता दूं कि यहाँ जो फेलियर दिखा है वो एजुकेटेड लोगों का दिखा है। यहाँ फेलियर उन लोगों का नहीं दिखा है जो कि एजुकेटेड नहीं है। उल्टा जो लोग एजुकेटेड नहीं है, जो लोग उस वर्ग से आते हैं जिनकी आप छोटे शहर की बात कर रही है, वो लोग और भी ज्यादा मेहनत से सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त कर रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे इस वक्त देखें, जितना ज्यादा सपोर्ट जनता कर्फ्यू के लिए वहां से आया है, शायद ही कहीं से और से आया हो। और ये लोग अपनी नौकरी छोड़ के, अपने घर के पैसे छोड़ के, जिसपे उनका परिवार पलता है, उसको छोड़ करके बैठे हुए हैं। आप छोटे शहर और बड़े शहर की यहाँ पर बिल्कुल बात न करें। ये एजुकेटेड लोगों का फेलियर हुआ है, ना कि अनएजुकेटेड लोगों का। अब मैं इसमें भी डिफरेंशिएट करती हूँ, जो लोग अच्छा पढ़े लिखे लोगों में, सुनिए, मैं एक और डिमार्केशन करती हूँ, सुनिए मेरी बात, छोटे टाउन सुन लीजिए, आप काउंटर दीजिएगा, श्रेया जी प्लीज काउंटर दीजिएगा, और जब श्रेया प्लीज काउंटर दीजिएगा, डोंट स्पीक व्हेन द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, प्लीज आप काउंटर कर लीजिएगा, आई विल गिव यू द फ्लोर। एक तो पढ़े लिखे से क्या मतलब है? मैं हमेशा दो लफ्जों का इस्तेमाल, एक मिनट सुन लीजिए मैम, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, प्लीज लेट मी टॉक टू माय व्यूअर्स, प्लीज लेट मी टॉक टू माय व्यूअर्स, प्लीज। ओके। जो लोग डिग्री से लोगों के बौद्धिक स्तर को इवैल्यूएट करते हैं, आकलन करते हैं, मुझे उस पर बहुत आपत्ति होती है, क्योंकि दो चीजों में फर्क होता है, स्कूलिंग और एजुकेशन। एक बगैर स्कूल गया हुआ व्यक्ति भी बहुत हाई बौद्धिक स्तर हो सकता है, उच्च बौद्धिक स्तर का हो सकता है, और वो तमाम रूल्स को फॉलो करने वाला हो सकता है और बहुत ज्यादा अवेयर हो सकता है। तो स्कूल कॉलेजेस की डिग्री को एजुकेशन के साथ, बड़े लेवल के साथ कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इस देश की जनता बहुत समझदार है। अब बोलिए श्रेया आप।
हाँ, तो ये जो आपने सब कुछ कहा वो इसलिए कहा क्योंकि आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैं एक छोटे शहर से हूँ, बहुत ही छोटे शहर से हूँ। जब भी मैं वहां पे फोन, हम लोग यहाँ पे काफी सीरियसली ले रहे थे, पर जब भी मैं घर पे फोन करती हूँ तो वहां पे सब लोग अपना काम नॉर्मल तरीके से करे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो मुझे पता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो पढ़ाई लिखाई की तो बात ही नहीं है, ये आपके दिमाग में है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां अभी कोई कोरोना वायरस केस नहीं है। हम मुंबई में क्यों सीरियसली ले रहे थे? क्योंकि यहाँ पे हमारे केसेस आ रहे थे। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि क्योंकि यहाँ पे केसेस आ रहे थे, हम ज्यादा अवेयर थे। और छोटे जो मेरे जहां से मैं हूँ वहां पे क्योंकि कोई केसेस नहीं था, इसलिए लोग अपने काम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों की बात कर रही हूँ, वो जी रहे थे। आप काउंटर कर लीजिएगा, एक सेकंड रुकिए। श्रेया, फॉर क्लैरिटी, तो आप ये सोच रहे हैं, आपने schooling and education point was not in reference of your point. My point was more in reference of what Dr. Swati Maheshwari was saying, and she got the point. Don't mix what I'm saying with your point of view. The point of view that you expressed was about छोटा शहर, बड़ा शहर। पूरी डिबेट में लोगों ने सुना। अब आप सुन लीजिए, आपने जो पॉइंट रखा उसका काउंटर सुनिए। इफ यू हैव अ पॉइंट, उसमें सरकार को भी जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, हम लोग टेक्नोलॉजी के समय में रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मीडिया या गवर्नमेंट ने कहीं भी कसर छोड़ी है लोगों को एजुकेट करने की, चाहे वो छोटे गांव हो, चाहे बड़े गांव हो, चाहे बड़े शहर हो, चाहे छोटे शहर हो। इस वक्त हर किसी को मालूम है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, ये कैसे फैलता है और इसके लिए क्या करना है। मेरे ख्याल से इस वक्त हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, ज्यादातर सभी के पास है, और इस वक्त लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक भी हैं। हर कोई इस वक्त कन्वर्सेशन में दिन भर में जो बातें करते हैं, एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन क्या है, कैसे फैलता है। हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में, और तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पे इस वक्त, अगर आप सोशल मीडिया देखें तो शायद ही कोरोना वायरस के अलावा किसी और चीज की इस वक्त बात हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि छोटे गांवों में या शहरों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, शाहनवाज हुसैन साहब, ये जो पॉइंट अभी श्रेया ने उठाया कि नागपुर, कानपुर, लखनऊ, वहां पे लोग पार्टी कर रहे हैं, बड़े शहरों में ऐसा नहीं। अवेयरनेस, जितना पॉइंट मुझे उनका समझ में आया, शी वाज टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस। इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, इन्होंने नहीं देखिए, छोटे बड़े इस सब शब्दों का आज दिन ही नहीं है। ये वायरस न बड़ा देख रहा है शहर, न छोटा देख रहा है। बिल्कुल, न बड़ा व्यक्ति देख रहा है, न छोटा देख रहा है। हाँ, ये सही आदित्य, आपकी पॉइंट से मैं सहमत हूँ कि ये जो लोग पढ़े लिखे नहीं भी हैं वो ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। वो कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में पार्टी नहीं की है, वो गरीब लोग हैं, वो भी अलर्ट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं मुंबई में भी जब छुट्टी हुई कई लोग जाने की बात कर रहे हैं। तो अवेयरनेस इतना है, आजकल मोबाइल तो हर किसी के पास है, और मोबाइल हर किसी के पास है, टेलीविजन पर लोग देखते हैं। और ये वायरस ऐसा है जिसको किसी भी चीज में छोटे बड़े, पार्टी, जाति, किसी में आप बांट नहीं सकते, सबको अवेयर होना है। लेकिन जहां इन्होंने कहा श्रेया ने कि मुंबई में ही, तो मुंबई में ही तो ज्यादा केस हुए ना, क्योंकि लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं रखा। छोटे शहरों ने तो कम उसका ज्यादा ध्यान रखा। और पार्टी कहीं भी नहीं होनी चाहिए, एक अलग विषय है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अभी यह है कि अवेयर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना, लोगों को समझाना कि जो पहला पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया था वो बहुत सही है कि अगर 7 बजे से आज से, जैसे मैंने आज तय किया कि मैं आज एक ही डिबेट कर रहा हूँ, आप ही के जी न्यूज पे हूँ बस, और मैंने आज गाड़ी में मैंने तय किया कि आज गाड़ी में नहीं बैठना, निकलना नहीं, घर से ही एक डिबेट कर लेना है बस। तभी तो सर हमने भी कहा, आज अपने हर व्यक्ति को खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, और खुद का हमने भी यही कहा, आप जहां है वहीं रहिए। जी, आप तो स्टूडियो नहीं बुला रही। जी, मैं निकला ही नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम अपने लिए नहीं, क्योंकि अगर आपको कहीं से भी आप पीड़ित हैं तो आप दूसरों के लिए खतरा बनते हैं। आप अपनी बड़ाई नहीं कर सकते कि हमने जी अपने आप को किनारे में रख लिया, हम अपना ये कर रहे हैं। आप समाज के लिए भी क्या कर रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति पीड़ित है, आप नीचे स्टॉल चला रहे हैं कि अगर सऊदी अरब में या सिंगापुर में कहीं आप नहीं बताएंगे आपको कोरोना है और आपने छिपा लिया तो सजा होगी। इंडिया में भी किसी को छिपाना नहीं है, कहीं से भी आपको है तो आप उसका, आपका फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी है एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर कि आपको जाना चाहिए। गरीब आदमी को अगर कोरोना हुआ होता सीधे हॉस्पिटल जाता। कुनिका कपूर पार्टी करती रही। अगर आपको सिम्टम लग रहा है, आप लंदन से आई हैं,
तो पहले तो आपको पूरा चेकअप करना चाहिए, अपने को आइसोलेट करना चाहिए। आपको पार्टियों में खुद नहीं जाना चाहिए, बुलाने को कोई कितना बुलाता है। हम लोग के पास 2 रोज कार्ड आता है तो क्या रोज पार्टी में जाते हैं? खुद ध्यान तो रखना ही होता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जनता कर्फ्यू है, और मेरी बार बार हर लाइन में अपील है कि एकदम ऐसा कर्फ्यू लगाइए कि ऐसा प्रशासन को कोई जरूरत नहीं पड़े। जैसा कहा गया डंडे की बात या रेड लाइट की बात, रेड लाइट पर अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं तभी तो मौत होती है, क्योंकि रेड लाइट क्रॉस करते हैं दूसरी गाड़ी आकर ठोक कर चली जाती है। तो न रेड लाइट क्रॉस करना चाहिए और न आपको जनता कर्फ्यू क्रॉस करना चाहिए। खुद पर एतमाद रखिए, लोगों को सही सलाह दीजिए और ज्यादातर समय इसी में लगाइए। राजनीतिक बात तो बाद में हो जाएगी। आदित्य, आपके चैनल पर तो बराबर राजनीतिक बातें होती रहती है। ठीक सर। प्रेम कुमार जी बोलिए सर। देखिए, मैं शाहनवाज जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, पर एक बात महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अगर ऐसी किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो हम उसको यूं ही नहीं नकार सकते कि पार्टी में नहीं करनी चाहिए बोल के ये बात खत्म हो जाए। 4 FIR अगर कनिका कपूर पर दर्ज हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का क्या नैतिक कर्तव्य है? भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ नैतिक कर्तव्य बनता है और यूपी की सरकार का भी बनता है। इस पर चुप्पी लगाने से काम नहीं चलेगा। शाहनवाज जी, उदाहरण पेश कीजिए। स्वास्थ्य मंत्री ने इतना बड़ी लापरवाही क्यों की? जी जी जी। देखिए, कांग्रेस के नेता के यहाँ दावत थी, उन्होंने गेस्चर में जाकर सिर्फ वहां पर शामिल हुए थे और उनको नहीं पता था कि वहां पर कोई भी कोरोना वायरस पीड़ित है, क्योंकि कुनिका नहीं आती तो उसकी चर्चा भी नहीं होती। दूसरी बात यह है, कहीं पर भी भीड़ हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, जैसे शाहीन बाग के अंदर धरना है, तो मैं जी न्यूज के जरिए उनसे अपील करता हूं, जो बहनें बैठी हैं, जो दादियां बैठी हैं, आप धरने से उठ जाइए। मेरी अभी भी जी न्यूज के जरिए जो धरने पर बहनें बैठी हैं, दादियां बैठी हैं, खासकर जो बड़ी उम्र की महिलाएं, उनको तो और ख्याल रखना, क्योंकि बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है। तो मैं जी न्यूज के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए उनसे गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, पहले भी 2 बार कर चुका हूं, आज भी कहता हूं कि आप अपना धरना समाप्त कीजिए, घर जाइए, अपनी सेहत की फिक्र कीजिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर सब लोग मान चुके हैं कि जब कोरोना वायरस नहीं था तब भी आप कह रहे थे। NPR पर भी कह दिया कि डी इसमें नया क्या जो है डिलीट। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ डी भी अब नहीं लिखा जाएगा, NRC की भी चर्चा नहीं है। तो मेरी गुजारिश है ना उनसे भी, जनता कर्फ्यू पर बात करना चाहती हूँ। मैं जनता कर्फ्यू पर बात कर रही हूँ सर, प्लीज बहुत अच्छा होगा। एक सेकेंड सर। प्रेम कुमार जी, बस एक छोटा सा पॉइंट मुझे वहां से जो शाहनवाज हुसैन कह रहे थे। जी। सर, कोरोना वायरस कुछ नहीं देखेगा, ना जात देखेगा, ना पार्टी देखेगा, ना आइडियोलॉजी देखेगा, ना देश देखेगा। सर, उसके बावजूद आप इस तरह के भीड़ के जुटने को सही बता रहे हैं सर? प्लीज सर, थोड़ा सा देश के बारे में सोचिए, थोड़ा सा लोगों के बारे में सोचिए। सुनील चोपड़ा जी, देखिए, मैंने पहले भी जी न्यूज के भी मंच से मैंने अपील की है, बताया है कि देखिए, आंदोलन करना भी है तो आप 2-5 कोई प्रतीकात्मक कर लीजिए, रुक जाइए, स्थगित कर दीजिए तो दी बेस्ट है, ये मैंने कहा है और इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू। सुनील चोपड़ा। मेरा ये कहना है कि आंदोलन मुख्य प्रॉब्लम नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में किसान आंदोलन हो रहा है, वो लोगों को सीमित रख रहे हैं। इसी तरह से शाहीन बाग में उन्होंने पूरी तरह से दिल्ली सरकार के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको लागू किया है। लेकिन ये जो पार्टी जाने वाले लखनऊ के नेता हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर यूपी भी है, मुझे बताइए ये क्या कर रहे हैं? धरना समाप्त करने को नहीं कह रहे आप? क्यों करें? बताइए चोपड़ा। आप कानून समाप्त कर देंगे? अच्छा, देश के लिए कर दो। आप क्यों गुमराह कर रहे हैं? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी की नागरिकता लेने वाला है क्या?
ये तो नागरिकता देने वाला है। ये तो आप लोग भी मान चुके हैं, ये किसी की नागरिकता नहीं जा रही। डिबेट को एनपीआर पर कोई डाउटफुल नहीं लिखा जाएगा, एनआरसी की चर्चा नहीं है। आप क्यों उनको उकसा रहे हैं? आप गुजारिश कीजिए धरना समाप्त करने की। मैं तो धरना समाप्त करने की अपील करवा रहा हूँ। जानते हैं इनका कोई मतलब नहीं है, इनको लोगों की हालत से कोई मतलब नहीं है, और इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार अभी गिराई है। जनाब आपको सर, मैं मध्य प्रदेश की सरकार पर डिबेट नहीं कर रही हूँ। कोरोना वायरस से बड़ा खतरा है जो घर में लोग बैठे हैं। आप लोग सुन लीजिए प्लीज। शाहनवाज हुसैन, अनुरोध कर रहा हूँ शाहनवाज हुसैन जी प्लीज। मैं आप दोनों के बीच में बार बार एक ही बात नहीं दोहरा सकती। सुन लीजिए आप लोग। शाहनवाज हुसैन, सुनील चोपड़ा प्लीज। सर, मैं आज पॉलिटिकल डिबेट इसीलिए लेकर नहीं आई क्योंकि कल जनता कर्फ्यू है सर। ये देश का सवाल है, स्टेज 2 से स्टेज 3 में ना चला जाए। आप लोग इस पर भी पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं सर। जी आपकी बात चोपड़ा जी कहाँ मानने वाले हैं? हम देश के बारे में बात कर रहे हैं। आप राइट लेफ्ट सेंटर कर लीजिएगा ना, जब सिचुएशन बेटर हो जाएगी, ये खतरा चला जाएगा। इंतजार कर सकती है सियासत। कोरोना वायरस इंतजार नहीं करेगा। कोरोना वायरस प्रधानमंत्री रहते कोई भूखा नहीं मरने वाला है। नहीं, मुझे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी दीजिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, सिर्फ स्वाति माहेश्वरी। मैं पॉलिटिकल डिबेट नहीं करूंगी। जो करोड़ों दर्शक आज ये डिबेट देख रहे हैं, उनका वक्त तो ये डिबेट है ही नहीं। पहले ही मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, आप मुझे ये बताइए, इन लोगों को तो समझ आ नहीं रहा है। मैं चाहती हूं आज जो दर्शक देख रहे हैं, आप उन्हें समझाइए क्यों घर बैठना जरूरी है। ये जो संक्रमण की चेन है, ये किस तरह फैलती है, कितने लोगों से एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है, ये आप बताइए। और दूसरा, मैं बार बार ये पढ़ रही हूं, इतने संदिग्ध फलाना हॉस्पिटल से भाग गए, लोग बता नहीं रहे कि उनको कोरोना वायरस है। दिक्कत क्या है लोगों को, क्यों परेशानी हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है अदिति, और शायद सुबह अगर लोगों ने आपका प्रोग्राम देखा हो तो आपने ग्राफिक्स दिखाए थे जिसमें आपने दिखाया कि एक व्यक्ति जिसे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, वो अगर खुले में घूम रहा है, वो पार्टियां कर रहा है, सबसे मिल रहा है और मिलजुल रहा है इस तरह से, तो वो 30 दिन के अंदर 406 लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैला सकता है। और अगर यही व्यक्ति अपना मूवमेंट कर्टेल कर ले और मूव नहीं करे तो 30 दिन में ये 406 की जगह ये आंकड़ा केवल 2 या 3 तक सिमट के रह जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। कहां 2 और 3 और कहां 406, क्योंकि हम 135 करोड़ देश की बात कर रहे हैं इस वक्त। कैसे बढ़ा है जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 30 जनवरी सिर्फ एक मामला हुआ करता था, 10 फरवरी 3 मामले, 10 मार्च को सोचिए जरा, 10 मार्च को 44, और आज कितने दिन हुए? 21 मार्च, 11 दिन में देखिए आप 283 आप इस ग्राफ में देख रहे हैं। और आप एक पीक भी देख रहे हैं जो कि पहले फ्लैट था, ये ऊपर जा रहा है। बहुत डेंजरस है और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं कर सकते। और साथ ही में हमें यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का एक और फायदा समझना है। जहां हम ये 406 लोगों की बात कर रहे हैं, वहीं एक बात और समझिए, इटली अमेरिका जैसे देश जहां पर की हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है, वहां पर क्या प्रॉब्लम हुई है कि इतने सारे लोग एक दिन में इन्फेक्ट हो रहे हैं कि उनके हेल्थ सिस्टम को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम किसको बचाएं और किसको छोड़ दें, किसको मरने दें, किसको बचा लें। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बहुत लेट सोशल डिस्टेंसिंग स्टार्ट किया। इसका मतलब यह है कि अगर एक दिन में बहुत ज्यादा तादाद में केस आएंगे तो हमारे हॉस्पिटल को हैंडल करना मुश्किल होगा। और ये इसलिए नहीं कि हम भारत में हैं, ये हम इटली अमेरिका, जी हाँ, हर अच्छे से अच्छे देश में ये देख रहे हैं। जी हाँ, तो अगर हमारी कोशिश यही है, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, जनता कर्फ्यू करते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल पर इतना लोड नहीं आता कि उन्हें समझ ना आए कि किसको बचाएं और किसको नहीं, और उन्हें वक्त मिलता है लोगों को बचाने का। तो इस उम्मीद के साथ पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम इस खतरे के दौरान अपनी आइडियोलॉजी को साइड रखेंगी और सिर्फ हिंदुस्तान की बात करेंगी। और आपसे भी यही अपील, आप घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर में रहिए, आप अपनों का बचाव कीजिए, देश का बचाव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।